डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स मतलब यूपी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये नियर अबाउट हम आपका अप्रैल से कलेक्शन बनाए हुए हैं। और उसके बाद से जितने भी आपका अप्रैल 2023 से लेकर के अब तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो सारा अप्रैल से पहले का, अप्रैल से बाद का नहीं बल्कि अप्रैल से पहले का जो भी करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से संबंधित आए हुए हैं उनका टोटल कलेक्शन मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा रहा हूं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बनारस के उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया। तो बनारस का उत्पाद जो है वो अभी हाल फिलहाल में 4 अप्रैल, डेट क्या है 4 अप्रैल 2023 को आपका जीआई टैग घोषित किया गया, जिसमें आपके बनारस के उत्पाद में आपका बनारसी पान, पहला क्या है आपका बनारसी पान, उसके बाद से बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का लंगड़ा आम, उसके बाद से आपका रामनगर का भरता, रामनगर का भरता, उसके बाद से आपका आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल। तो इस तरीके से 4 अप्रैल 2023 को बनारस के निम्न उत्पादों को क्या किया गया, जीआई टैग में शामिल किया गया। तो पहला आपका हो गया बनारसी पान, लंगड़ा आम, उसके बाद से आपका हो गया रामनगर का भरता, भरता यानी कि रामनगर का चोखा जो है वो जीआई टैग में शामिल किया गया। और आदम चीनी चावल जो यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसे जीआई टैग में शामिल कर लिया गया। जीआई का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेशन, मतलब कि कोई भी उत्पाद ऐसा है जो अपने विशेष क्षेत्र में विशेष चीज़ों के लिए फेमस होता है, उसी को जीआई टैग के रूप में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 2023 में आयोजित G20 के तहत युवा 2.0 परामर्श की मेज़बानी किसके द्वारा किया गया। तो इसका परामर्श की जो मेज़बानी की गई वो आपका किया गया आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा आपका G20 के तहत 2.0 परामर्श की मेज़बानी किया गया। और ये जो युवा 2.0 है इसको मेज़बानी करने वाला या इसको संचालित करने वाला कौन है, तो परामर्श युवा कार्यक्रम, परामर्श युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। अगला क्वेश्चन आता है कि अतीक अहमद हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में शामिल सदस्य कौन कौन से हैं। तो ये जो अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था जिसमें एनकाउंटर किया गया था, एनकाउंटर न करके बल्कि 3 नवयुवकों के द्वारा पेशी के समय, कचहरी में पेशी के समय ले जाते समय 3 युवकों के द्वारा उनके ऊपर गोली चला करके हत्या कर दी गई। तो इसके लिए हत्याकांड की जांच करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं अरविंद कुमार त्रिपाठी, पहला नाम कौन हो गया अरविंद कुमार त्रिपाठी। और इसी अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक तरीके से जांच कमेटी का गठन किया गया और इसमें 2 अन्य सदस्य शामिल हैं, एक आपके ब्रिजेश कुमार सोनी और सुबेश कुमार सिंह। तो क्वेश्चन ये है कि अतीक अहमद हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो अरविंद कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा इसमें 2 अन्य सदस्य भी शामिल हैं, ब्रिजेश कुमार सोनी और सुबेश कुमार सिंह। इन दोनों को आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। यूपी का पहला बोन बैंक कहाँ खोला गया, बोन यानी कि हड्डी। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला बोन बैंक खोला गया वो बीएचयू के ट्रामा सेंटर में खोला गया, बीएचयू के ट्रामा सेंटर में। और इसी बीएचयू के ट्रामा सेंटर में उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक खोला गया और इसमें 5 वर्ष तक हड्डियों को क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है कि सीएम के द्वारा, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री द्वारा गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में किया गया। और ये गोरखपुर का एक बुथनी गांव है, गोरखपुर का बुथनी गांव। और इसी बुथनी गांव में
बुथनी गांव में बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने का प्लांट का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेल द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। और इसी लखनऊ शहर से आपका गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की गई। अब ये जो गुरु कृपा यात्रा है ये सिख धर्म के पवित्र 5 स्थलों का क्या कराएगी? सैर कराएगी। तो इस तरीके से गुरु कृपा की शुरुआत लखनऊ से की गई, जो सिख धर्म के 5 पवित्र तख्त स्थलों पर यह ट्रेन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट अलंकार का जो संबंध है इसको आप लोग कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध जो है वाराणसी से है, वाराणसी। और ये प्रोजेक्ट अलंकार वाराणसी से संबंधित है और इसी वाराणसी के 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के स्कूल को कारपोरेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना लाया गया। और इस प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना के अंतर्गत वाराणसी के 7 इंटरमीडिएट स्कूल को कारपोरेट स्कूल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें उन्नत किस्म का बेंच डेस्क होगा। उसके साथ साथ इसका स्कूल का काया पलट किया जाएगा, जिसमें टाइल्स वगैरह या अन्य चीज़ें या फिर उसके बाद से डिजिटल टाइप की सुविधाएं मुहैया करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी के 7 राजकीय विद्यालयों के लिए प्रोजेक्ट अलंकार लाया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो अप्रैल 2023 में सेरीकल्चर मेले का आयोजन जो है वो गोरखपुर में किया गया। और ये जो सेरीकल्चर है, इस सेरीकल्चर का संबंध जो है वो रेशम उद्योग से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या में राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कितनी नदियों का जल लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 155 नदी। और 155 नदियों का जल ला करके इसका राम मंदिर का जलाभिषेक किया गया। अगला क्वेश्चन कि सीएम योगी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 चरण। और 2 चरणों में नगर निगम का जो मेयर और सभासद का चुनाव होता है, उस 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आता है और अगला क्वेश्चन है कि राही मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध है। तो राही मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध जो है यूपीएसआरटीसी और इसका फुल फॉर्म हो जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना की गई थी ये आपका 1972 में की गई थी। और उसके साथ साथ ये राही मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसके माध्यम से रोडवेज में आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं और रोडवेज बसों का स्टेटस वगैरह आसानी से देख सकते हैं, जिसे राही मोबाइल एप्लीकेशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि शास्त्रार्थ क्या है? तो शास्त्रार्थ जो है वो संस्कृत भाषा में सिखाने वाला एक मोबाइल ऐप है। संस्कृत भाषा, शास्त्रार्थ क्या है? संस्कृत भाषा सिखाने वाला एक क्या है? एक मोबाइल ऐप है। और इसी मोबाइल ऐप शास्त्रार्थ के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? संस्कृत भाषा की जानकारी ले सकते हैं। और इसको जो विकसित किया है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईसीसी कॉलेज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुणय मिश्र। ईसीसी कॉलेज के अध्यक्ष या एक तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह सकते हैं, डॉक्टर अरुणय मिश्र के द्वारा इस ऐप का, शास्त्रार्थ ऐप का क्या किया गया? विकास किया गया। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश की पहली जो खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई वो 10 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल कर एससीआर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। जिस तरीके से एनसीआर में कुछ ज़िलों को शामिल किया गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनसीआर की ही तर्ज पर किसका निर्माण होने जा रहा है? तो एससीआर का निर्माण होने जा रहा है। और इस एससीआर में कितने ज़िलों को शामिल करने का प्रस्ताव है? तो 7। और इस 7 में कौन कौन सा है? तो आपका एक हो गया कानपुर नगर और कानपुर देहात, कानपुर नगर, और दूसरा आपका कानपुर देहात। उसके साथ साथ और भी कुछ ज़िले हैं जिसमें आपका उन्नाव हो जाएगा, उन्नाव। उसके बाद से लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ के बाद से आपका हो जाएगा सीतापुर, सीतापुर के बाद से आपका हो जाएगा रायबरेली, रायबरेली, और रायबरेली के बाद से आपका हो जाएगा बाराबंकी, बाराबंकी। उसके बाद से आपका तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से आपका एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन, एससीआर का मतलब क्या हो गया? स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 7 उत्तर प्रदेश के ज़िले शामिल हैं और ये 7 का नाम हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन कि देश का पहला रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देश के पहले रोपवे का उद्घाटन जो है ये वाराणसी में किया गया। अब अगला क्वेश्चन कि 17 मार्च 2023 में G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 पर आधारित पुस्तक मेले का जो आयोजन किया गया वो लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन कि बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाजरा महोत्सव का आयोजन मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में किया गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आजमगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़। और इसी आजमगढ़ में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदाह बनकर कहाँ तैयार हुआ? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में पहला विद्युत सौदाह बन करके तैयार हुआ और बिजली के माध्यम से आपका पशुओं, जो भी पशु मर जाते हैं उनके सौदाह के लिए या उनको अंतिम संस्कार के लिए विद्युत सौदाह का निर्माण वाराणसी में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेज़बानी किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेज़बानी जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन कि संघाई सहयोग संगठन मंत्रियों की बैठक, संघाई सहयोग पर्यटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वन वर्ड वन टीबी समिट, वन वर्ड वन टीबी समिट, वन वर्ड वन टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वन वर्ड वन टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। और इसी वाराणसी में वन वर्ल्ड वन टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जीडीपी में योगदान देने वाला जिला है वो आपका गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद से ये गौतम बुद्ध नगर जो है 10% जीडीपी में अपना योगदान प्रदान करता है। उसके बाद से अगर दूसरे नंबर पे नाम लिया जाएगा तो लखनऊ हो जाता है, तीसरे नंबर पे आपका आगरा हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जीडीपी में सिर्फ शीर्ष योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला आपका गौतम बुद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन आता है कि
देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरा है। अगर भारत में पूछा जाएगा तो पहला स्थान जो है वो आपका महाराष्ट्र और दूसरा स्थान जो है आपका वो तमिलनाडु का है। तो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश अपना तीसरा योगदान देता है, जबकि पहला महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्राचीन संरक्षित घोषित किए गए हैं, प्राचीन स्थल संरक्षित घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कुल 18 प्राचीन स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है, जिसमें कुछ का नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं और उसको नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका शिव तांडव मंदिर महोबा का है, फिर उसके बाद शिव मंदिर और शंकरा मठ जो है वो फर्रुखाबाद का है, शिव मंदिर जो है इटावा का है, रानी का तालाब जो है इलाहाबाद का है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुल 18 प्राचीन स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टोटल 26 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हमने अप्रैल से पहले का हमने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सारे करंट अफेयर्स को मैं ले करके आऊँगा और उसका मैं खुद कलेक्शन बना करके आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।